हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का उड़ीसा का नीट काउंसलिंग 2026 राउंड 1 का रिजल्ट आया है। साथ ही साथ आगे का शेड्यूल भी आया है कि कब आपको जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने हैं, साथ में रूल्स क्या क्या हैं, सभी की बात इसी वीडियो में करेंगे। एमबीबीएस बीडीएस दोनों की, तो पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या कट ऑफ रही है। तो पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो एससीबी कटक ओपी मतलब ओपन कैटेगरी जनरल, ईबीसी एससी और एसटी 3887 3887 गया है। ऑल इंडिया रैंक के सारे, कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं है, सब ऑल इंडिया रैंक है। 5212 33,000 एंड 1,52,000। इसी तरह से बहरानपुर 6,823 ईबीसी एससी और एसटी के, आप ऑल इंडिया रैंक के सारे चेक कर सकते हैं। बोरला के लिए 8871, पुरी में 10,000, एफएम बालासोर वाला 12,345, बारीपदा वाला 14,214, बालंगीर 14,388 गया है ओपी, जबकि एसटी पहुंच गया 3,70,000 ऑल इंडिया रैंक। ऐसे ही क्योंझार की बात करें, क्योंझार 16,668 ओपी में, और कोरापुट 17,695, जाजपुर 18,936, फिर सुंदरगढ़ 19,839 ऑल इंडिया रैंक गया है। जीएमसी भवानीपटना 21,977 गया है। फिर तालचेर की बात करें 22,921, और फिर कंदमल की बात करें 24,020। तो फर्स्ट राउंड का जो जनरल ओपी का कट ऑफ गया है 24,000 गया है गवर्नमेंट में। ईबीसी में गया है यही 24,411, एससी में गया है 1,50,000 और एसटी में 4,56,000 तक कॉलेज अलॉट हुए हैं। इसी तरह से प्राइवेट कॉलेजेस 3 हैं। हाईटेक रौरकेला 40,000 रैंक ओपी के अंदर, ईबीसी 44,000, एससी 2,32 और एसटी में 7,35,000 तक मिला है। हाईटेक भुवनेश्वर 52,943, 64,000 ईबीसी, 3,05,000 एससी एंड 9,15,000 एसटी कैटेगरी। इसी तरह से ड्रीम्स कॉलेज 59,000 गया है ओपी, 70,000 ईबीसी, 3,34,000 एससी एंड 10 लाख क्रॉस हो गया एसटी में। फिर बीडीएस की बात करें, 2 कॉलेजेस हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज है और एक प्राइवेट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज का 33,000 ओपी, यहाँ ईबीसी एससी और एसटी की कट ऑफ। साथ ही प्राइवेट डेंटल कॉलेज की 90,000 गई है ओपी, 1,07,000 ईबीसी, 4,32,000 एससी और 11 लाख तक गया, यानी जस्ट पास में भी मिला है एसटी को। अब बात करते हैं आगे की। तो जो इंस्ट्रक्शन आए हैं फर्स्ट राउंड के वो ऐसे आए हैं कि ओजेई ऑफिस आपको जाना है भुवनेश्वर के अंदर। किस बच्चे को कब जाना है लिखा है, जिससे ये कॉलेज पुरी का अलॉट हुआ है 28 तारीख को 10:30 से 12:30 के बीच जाना है। ऐसे ही पूरा शेड्यूल है, आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर कि किस कॉलेज को, आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है उसका नाम देखिए, उस दिन उस कॉलेज वालों को जिनको अलॉट हुआ है इतनी बजे से इतने बजे के बीच में जाना है। ऐसे आपको सारा चेक करना है। 28 से लेकर के और 3 सितंबर तक का अलग अलग डेट्स दे रखी हैं, उसी अकॉर्डिंग आप जाएं, साथ में देखें एमबीबीएस बीडीएस किस के अंदर हमको बुला रहे हैं। इसी तरह से द अलॉटेड कैंडिडेट शुड एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर फ्रीज और फ्लोट। पहले लॉग इन करना है आपको, फिर फ्रीज या फ्लोट दोनों में से कोई भी। अगर सेम कॉलेज आप चाहिए, आगे नहीं जाना है, यही कॉलेज रखना है तो फ्रीज करना है। अपग्रेडेशन में जाना चाहते हो बेटर कॉलेज के लिए तो फिर फ्लोट करिए। एडमिशन फीस जो है वो अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, लास्ट में लिखी है यहाँ पे ही, ठीक है। मस्ट बी पेड इधर ऑनलाइन, या तो ऑनलाइन कर सकते हो लॉगिन आईडी लेकर के, और बाय डिमांड ड्राफ्ट डीडी से भी कर सकते हो। इन केस ऑफ ड्राफ्ट इट शुड बी इन फेवर ऑफ OJEE ड्रॉन एट एनी scheduled बैंक पेबल एट भुवनेश्वर। ये आप दिखा देना बैंक को। द नेम या नीट एप्लीकेशन नंबर एंड DOB ऑफ द कैंडिडेट आर टू बी मेंशन्ड ऑन द बैक साइड ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। जैसे चेक होता है वैसा ही दिखने में होता है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट जो भी है ओरिजिनल भी उनको चाहिए, साथ में फोटो कॉपीज भी चाहिए। फिर कैंडिडेट्स एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एज फ्रीज हैव टू कम विद द
बॉन्ड एज पर द फॉर्मेट अवेलेबल इन द वेबसाइट। तो जब भी आप फ्रीज करोगे, चाहे राउंड 1 में कर रहे हो, 2 में कर रहे हो, 3 में कर रहे हो, आपको उसी समय जब भी फ्रीज करोगे बॉन्ड अपना देना पड़ेगा वहां पे। ऑन डिपॉजिट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एडमिशन फी एंड सबमिशन ऑफ नेटिविटी सर्टिफिकेट एंड CLC इन ओरिजिन, जो भी लिविंग सर्टिफिकेट है, द कैंडिडेट विल रिसीव प्रोविजनल एडमिशन लेटर फ्रॉम OJEE ऑफिस अलॉन्ग विथ एक्नॉलेजमेंट ऑफ submitted documents. Either the candidate alone or with only one of his या her guardian should come with the demand draft. यानी या तो स्टूडेंट खुद जाए या कोई एक पेरेंट हो सकता है साथ में, जिनको साथ लेकर के जाए और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं OJEE ऑफिस। आर एडवाइज नॉट टू रिपोर्ट एट देयर अलॉटेड कॉलेज। पहले कॉलेज नहीं जाना है, पहले आपको OJEE ऑफिस ही जाना है, याद रखिएगा। फिर आफ्टर फाइनल काउंसलिंग इज ओवर, OJEE विल सेंड द लिस्ट टू द ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट अलॉन्ग विद द एडमिशन फीस टू द कंसर्न इंस्टीट्यूट। तब आपको बोला जाएगा आने को, इफ एनी अमाउंट इज टू बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट इट विल बी डन आफ्टर फाइनल एडमिशन, ठीक है, और OJEE करेगा उसे। कैंडिडेट्स अलॉटेड अ सीट एंड नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ द अबव पॉइंट will be treated as non-reported candidate and the allotted seat will be cancelled. He/she may participate in round 2 by choice filling, fresh choice filling. फीस क्या है? तो जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और डेंटल कॉलेज, मेडिकल के डेंटल दोनों में 37,950 रुपए एक साल की फीस है, और इसके अलावा एडिशनल फीस एज प्रिस्क्राइब जो भी रहेगी वो है। प्राइवेट के अंदर बात करें, हाईटेक की 11,56,000 हो गई है, हाईटेक रौरकेला की 8,54,000 हो गई है, और ड्रीम्स की 9,08,000, जबकि BDS के लिए 3 लाख रुपीज पर एनम ट्यूशन फीस है। NRI कैंडिडेट्स हैव टू पे 4 times ऑफ द अबव फीस इन प्राइवेट कॉलेज, 4 टाइम, ठीक है ना। इन केस ऑफ एनी रिविजन ऑफ द फीस स्ट्रक्चर एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर द सेम शेल ऑटोमेटिकली बी एप्लीकेबल। अब ये है आपका जो बॉन्ड अपने को देना है जिस समय फ्रीज कर रहे हैं, ये बॉन्ड होगा। ये आपको चाहे तो आप आपकी मेन वेबसाइट पे भी आ गया है, वहां से मिल जाएगा। तो ये बॉन्ड आपको साइन करवाना है कोर्ट में, नोटरी के पास जाकर के, प्रॉपर बॉन्ड के अंदर होना चाहिए, साथ में श्योरिटी भी लगेंगे 2, तो ये प्रॉपर करना है, विटनेस रहेंगे 2। ऐसे ही एफिडेविट है, इस एफिडेविट को भी आपको करवाना है कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो दे रहे हैं ओरिजिनल है, सब कुछ अच्छे से, सारा स्टेटमेंट सब कुछ जो भी हमारे पास है वो सब लिखे रहेंगे कि क्या क्या मैं पब्लिश जो भी है चीजें दे रहे हैं, और वो बिल्कुल परफेक्ट है, ओरिजिनल है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें रूल्स की बात करनी है तो क्या क्या है देख लीजिए। कॉलेज एंड कोर्स विल बी अलॉटेड, देन द कैंडिडेट हैज टू पर्सनली रिपोर्ट टू द ऑफिस ऑफ उड़ीसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन OJEE। तो यहां आपको जाना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, फ्रीज ऑफ फ्लोट का ऑप्शन देना है, ओरिजिनल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो भी है वो डिपॉजिट करना है। कैंडिडेट्स नॉट कंप्लीटिंग द प्रोसेस, उनको नहीं माना जाएगा, बट वो सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। द सेम प्रोसेस शैल बी रिपीटेड फॉर सेकंड एंड थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। However, already reported candidates after first round allotment need not required to come again. एक बार जो रिपोर्ट कर चुके हैं उनको वापस जाना नहीं है, बस उनको बेटर कॉलेज मिलता जाएगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ थर्ड राउंड काउंसलिंग आपको जो भी कॉलेज मिले उसको आपको जाकर के ज्वाइन कर लेना है फिर, क्योंकि उसके बाद आप स्ट्रे के लिए एलिजिबल नहीं है। इन केस द कैंडिडेट रिजाइन आफ्टर एडमिशन ऑन और बिफोर द डेजिग्नेटेड डेट फॉर विड्रॉल या रेजिग्नेशन, he/she shall get back 90% ऑफ एडमिशन फीस। 10% काट ली जाएगी, 10% आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। If at the end of third round of counseling vacancy still exists due to any reason, upgradation या sliding among all reported candidates will be done who have given willingness as to be float option will be processed। अगर थर्ड राउंड के बाद भी वैकेंसी है तो आपको फ्लोट के तरीके से मिल जाएगा बेटर कॉलेज। इफ देयर इज स्टिल सम वैकेंसी द चेयरमैन मे नोटिफाई और स्ट्रे राउंड, ठीक है जी। अलॉटमेंट ऑफ सीट्स कैसे किस किस के पास में जाएगी। इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग as per first choice and takes admission for that seat, then he/she cannot participate in the subsequent round of counseling, क्योंकि first college ही मिल गया उसे। If allotment is not as per the first choice, then he/she can decide कि उसे freeze करना है या float, पर पहला ही college मिला है तो फिर freeze ही करना पड़ेगा, फिर float option नहीं है। In the second round, all the newly registered candidates who successfully get their documents verified, जो नए आएंगे and listed in the revised state merit list of unallotted candidates जिनको पहले कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, who were allotted seats in first round but not reported for admission, have to fill and lock fresh seats of choices। चाहे मिला था नहीं लिया, मिला ही नहीं है, नए बच्चे आए, सबको राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। who after taking admission in the first round have
exercise for freeze or float are not required to do any additional choice filling for the second round and thus shall not be given a fresh option for filling choices. अगर आपने राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ, फ्रीज या फ्लोट कुछ भी मिल गया, फ्रीज मिला तो वैसे भी आपको कॉलेज ले चुके हो, कोई मतलब ही नहीं है आगे का। फ्लोट लिया तो भी चॉइस फिलिंग आपको नहीं करनी है अपने आप। अगर पहले चौथे नंबर का कॉलेज मिला था तो पहले 3 के लिए आपका फ्लोट ऑप्शन होगा, आपको कोई फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, ठीक है। will retain their first round allotment while the allotment of the candidates who have been given float as their option may be upgraded or retained depending on their rank and the availability of seat. तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप रहेगी। लेकिन जो नए बच्चे आएंगे जिनको अलॉट नहीं हुआ था या फिर जिनको अलॉट हुआ उन्होंने नहीं लिया, फ्री एग्जिट करी, उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। इफ अ कैंडिडेट ऑप्ट्स फॉर फ्लोट आफ्टर फर्स्ट राउंड and is upgraded then he she has to accept the newly allotted seat. पहले वाली कैंसिल हो जाएगी, याद रखना ये बात, ठीक है। In round 3 if a candidate allotted a seat for first time the candidate cannot upgrade or resign. अगर थर्ड राउंड में पहली बार कॉलेज मिला है तो लेना ही है, ना तो रिजाइन कर सकता है ना अपग्रेड कर सकता है। Does not join round 3 seat he may exit with withdraw elimination, cannot participate in any further round. After being allotted a seat in a round does not take provisional admission then his her allotment will stand cancelled and the seat will be treated as vacant for subsequent round. ऐसे ही कैंडिडेट्स आर नॉट अलॉटेड अ सीट इन एनी ऑफ द राउंड आर एलिजिबल फॉर द स्ट्रे राउंड अगर कोई आता है तो। फिर अगर किसी को हमसे अभी भी जुड़ना है, जिन्होंने नहीं जुड़े हैं और काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, एमबीबीएस बीडीएस के 6 प्लान, आयुष वेटरनरी के 2 प्लान, अलग अलग काउंसलिंग्स है, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट सभी तरह की अलग अलग प्लान्स के अलग अलग फीचर हैं। उनके लिए आप नीट का जेई ऐप डाउनलोड करो, टॉप कोर्सेज में जाइए, नीट काउंसलिंग में जाइए, जो प्लान लेना है उसकी डिटेल्स पढ़िए और बिना कूपन कोड लगाए प्लान परचेस करके 72300533 पे व्हाट्सएप कर दो कि हमने प्लान परचेस कर लिया है। बाकी कोई क्वेरीज के लिए नंबर नहीं है, बट स्टिल अगर किसी को लगे कि हमें कम फीस में एमबीबीएस पूरा करना है तो 18 लाख में आपका पूरा एमबीबीएस हो जाएगा, 3 लाख पर ईयर ट्यूशन फीस पे, हॉस्टल और फूड मिला लें तो भी 28 लाख में सब कुछ हो जाएगा। उसके लिए 7412028919 पे आप कॉल या मैसेज करिए, लिखिए अब्रॉड एमबीबीएस, तो अब्रॉड से आपको एमबीबीएस के लिए ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसे ज्वाइन रखिए जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है अगले राउंड्स में अच्छे कॉलेज मिले और जिन्हें कॉलेज मिल गया उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू।